फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। आइए हम इस लेसन को रीड करेंगे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। पत्र लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम इस लेसन रीड करें। पत्र लेखन। पत्र लिखना एक कला है। सही ढंग से लिखा गया पत्र पाठक के हृदय पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। पत्र विचारों के आदान प्रदान का एक श्रेष्ठ माध्यम है। पत्र लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। का नंबर है, पत्र की भाषा स्पष्ट एवं सहज होनी चाहिए। खा, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। गा, पत्र की भाषा शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। घा, पत्र लिखते समय नए विचारों को एक पैराग्राफ या अनुच्छेद से प्रारंभ करना चाहिए। ड नंबर है, पत्र उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। च नंबर है, पत्र में विराम चिन्हों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर है पत्र के प्रकार। आइए पत्र के प्रकार देखेंगे। मुख्य रूप से पत्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब देखते हैं कि औपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं। औपचारिक पत्र, जिन लोगों से हमारा निजी संबंध नहीं होता है उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का विशेष महत्व होता है। जैसे कार्यालयों, समाचार पत्रों के संपादकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को इस प्रकार के पत्र के माध्यम से इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। अब है दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं? जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का अधिक महत्व नहीं होता है। इस प्रकार के पत्र संबंधित या संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं? जो विद्यालयों में लिखे जाते हैं, है ना, और कार्यालयों में लिखे जाते हैं या समाचार संपादकों को लिखे जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो व्यक्तिगत संबंधित होते हैं। जैसे हमें अपने मित्र को पत्र लिखना हो या फिर अपने पिताजी को पत्र लिखना हो, है ना, तो या शादी का निमंत्रण देना हो, तो ये जो पत्र होते हैं वो किस में आएंगे? अनौपचारिक पत्र में कहलाएंगे। ठीक है। अब हमें औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र लिखने से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। जैसे जिस पदाधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं, है ना, तो उसका पद, नाम, पता सब ऊपर लिखते हैं। एड्रेस मतलब लिखा जाता है। दूसरा, पत्र का विषय लिखना अनिवार्य होता है। मतलब हमें विषय लिखते हैं कि हमें किस मैटर पे पत्र लिखना है। ठीक है। फिर है तीसरा नंबर, संबोधन में आदरणीय या माननीय आदि शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे माननीय या महोदय। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, औपचारिक पत्रों में अभिवादन या कुशल क्षेम नहीं लिखा जाता है। ठीक है। और 5 पॉइंट है, समापन वाक्य में सादर या धन्यवाद आदि लिख सकते हैं। फिर है 6 नंबर पॉइंट है, सब निर्देश में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, इसके अतिरिक्त भवदीय या भवदीया या प्रार्थी या प्रार्थिनी आदि भी लिखा जा सकता है। ये बात है। 7 नंबर है, अपने हस्ताक्षर के पश्चात अपना पता भी लिखना होता है। ठीक है। तो ये थी कि औपचारिक पत्र के बारे में, कि औपचारिक पत्र हम किस तरह से लिखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र में ही
2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य को पत्र लिखना है, जिसमें बताया जाएगा कि हमें किस मैटर पर 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक, आइए हम इस पत्र को देखते हैं। किस मैटर पे हमें लिखना है? बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें। अब यहाँ पर साइड में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर नाम है ना, एड्रेस लिखा है यहाँ पर। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, किसके लिए लिख रहे हैं? हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर उसका स्थान आएगा, कहाँ पर लिखा जा रहा है? स्कूल का नाम है यहाँ पर राजूसा हाई स्कूल इंदौरी। अब यहाँ पर देखा विषय है, जो विषय में हम क्या लिखे हैं कि किस कारण से हमें प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर है बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। ठीक है, फिर यहाँ पर हम संबोधन कर रहे हैं, महोदय लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने मैटर लिखा है पूरा, ठीक है, कि हम किस कारण से अब विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी विद्यालय की, यहाँ पर हमने डेस्क बनाया हुआ है, यहाँ पर आप कक्षा लिखेंगे, कौन सी क्लास में है, कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। छात्र मीन्स जो लड़के हैं वो छात्र और जो लड़कियाँ हैं वो छात्रा हैं। ठीक है, हूँ, मुझे कल रात से तेज बुखार हो जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 27/10/2020 से 28/10/2020 तक 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें या अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम संबोधन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो हमारा समापन होगा उसमें सादर पूर्वक होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धन्यवाद। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है एंड में हम आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ठीक है, नाम लिखना है, कक्षा लिखना है और दिनांक लिखनी है, और लास्ट में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। तो आज हमने इस क्लास में हमने देखा कि पत्र लेखन औपचारिक पत्र के बारे में। ठीक है, कल हम फिर पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा होमवर्क है कि आप इस पत्र लेखन को एक बार फिर दोहराएंगे, और ये जो हमने बताया है आपको, ये आवेदन पत्र लिखे हैं, तो इस आवेदन पत्र को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।